अस्सलाम वालेकुम सामईन, कैसे हैं आप? कैसी लग रही है आपको आईसीसी ओडीआई 2023 वर्ल्ड कप मैच की प्रेडिक्शन जो कि इंडिया में हो रहा है? इस हवाले से अगर देखें, बहुत अच्छा मैच पाकिस्तान ने खेला और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में हाईएस्ट चेस का डाला। इससे पहले जो चेस था, सबसे बड़ा चेस पाकिस्तान ने किया 345 रन का 2023 में वर्सेज श्रीलंका के खिलाफ किया, और आयरलैंड ने किया था 329 स्कोर पे 3 और स्कॉटलैंड के खिलाफ 2015 में। इसके बाद बांग्लादेश ने किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ 322 और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए। 2019 में भी ये चेस किया था। और इसके अलावा श्रीलंका ने ये चेस किया था 313 रन का टारगेट 7 विकेटों पे जिम्बाब्वे के खिलाफ 1992 में। इस हवाले से अगर देखा जाए तो चेस के हवाले से 345 रन बड़ा चेस है। तो इस हवाले से कहते हैं पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी विक्ट्री समेटी। इसके बाद आज के मैच की तरफ हम देखें, 9th मैच जो हुआ है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच, जो कि इंडिया ने आसानी वो मैच जीत लिया। मेरे ये की हुई प्रेडिक्शन भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। और अब जो आ रहा है वो 10th मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में, ये अहम मैच जो है वो आ रहा है लखनऊ क्रिकेट स्टेडियम में। ये मैच होने जा रहा है। अगर हेड टू हेड की तरफ इनकी अगर बात की जाए तो टोटल 6 मैचेस इन वर्ल्ड कप में इनका आमना सामना हुआ है, जिसमें 3 में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की, 2 मैच साउथ अफ्रीका ने जीते और एक मैच जो है वो टाई हुआ। अगर हाईएस्ट टोटल की बात की जाए तो हाईएस्ट टोटल में है 377 ऑस्ट्रेलिया का है और 325 साउथ अफ्रीका का है। लोएस्ट टोटल की अगर हम बात करें तो 153 है लोएस्ट टोटल और साउथ अफ्रीका का है 149 है लोएस्ट टोटल। अगर प्लेइंग 11 की अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कॉम्स हैं, इनके कैप्टन हैं, डेविड वार्नर हैं, मिचेल मार्श हैं, स्टीवन स्मिथ हैं, लबुशेन हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, एलेक्स कैरी हैं, कैमरून ग्रीन हैं, और इसके अलावा जो हैं एडम जम्पा है, मिचेल स्टार्क हैं और जॉर्ज हाजलवुड हैं। ये इनकी जो है वो प्लेइंग 11 है, पॉसिबल प्लेइंग 11 है। इसमें प्लेयर्स की कमी बेशी भी हो सकती है, कोई प्लेयर अनफिट भी हो सकता है। तो इस वाले से प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीली भी मतवक्की हो सकती है दोनों टीमों के बीच। अगर साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए तो तिमाबा बवामा इनके कैप्टन हैं, डीकॉक हैं, दोसन हैं, एडन मकरम हैं, कार्लसन हैं, डेविड मिलर हैं और इसके अलावा जैनसन हैं, कोर्टिजी हैं और महराज हैं, लुंगी नगादी हैं और रिबाता हैं। ये इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 है। और अगर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट में बहुत बुरा ही रहा, ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच जीतना भी थोड़ा से इस हवाले से जो है वो बड़ा थोड़ा ज़रूरी है। और साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए तो श्रीलंका के साथ इसका मैच था और बहुत 400 प्लस का टारगेट जो है वो मिला श्रीलंका को और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ साउथ अफ्रीका ये मैच जीता। और अभी ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक जो है वो कोई मैच नहीं जीता, तो इस हवाले से बड़ी बैड लक चल रही है। चले देखते हैं इन दोनों टीमों के बीच में कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है। तो दोनों टीमों के अगर स्टैटिक्स की तरफ अगर देखा जाए, इल्म नजूम की रॉ से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मैच होने लगा है और इस मैच में टर्न एंड ट्विस्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। जिस तरह ये मैच श्रीलंका और जिसे कह लें कि पाकिस्तान के बीच में ये मैच हुआ था, और इसी तरह का मिलता जुलता जो मैच है ये अब होने वाला है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगर इल्म नजूम की रॉ से भी देखा जाए तो एक मुश्किल मैच, इसको कैलकुलेट करना एक मुश्किल होता है कि जब क्लोज मार्जिन से जो चीज़ें जो होती हैं वो चलती हैं। तो लेकिन फिर भी हमने किसी न किसी एक टीम को तो एज देना होता है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो ये मैच कौन जीतेगा, दोनों कैप्टनशिप के जायचे और टीम के जो जायचे देखें तो हमें कुछ ही पॉइंट्स जो होते हैं 49-51 से
ہمیں جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میچ جیتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن ٹرن ٹوسٹ اس وجہ سے رہے گا کہ ایک پوائنٹ اس طرح کا ٹیم میں آتا ہے کہ جس سے گیم چینج ہو جاتی ہے. جیسے اگر میں یہ بات کروں کہ ساؤتھ افریقہ کی میچ یہ ٹیم جیتی نظر آتی ہے لیکن کیچز ون میچز یا اس طرح کا پوائنٹ ایک بیچ میں لازمی آتا ہے جس سے جو ہے ساؤتھ بعد آسٹریلیا کی طرف بھی جا سکتی ہے. تو لہٰذا یہ والی سچویشن اس میچ میں بہت زیادہ ہونے والی ہے. تو بہرحال ایک ٹیم کو ایج دینا ہوتا ہے. تو میرے نزدیک جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ یہ میچ جیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن آسٹریلیا کی ٹیم بھی اس مقابلے سے باہر ہے. آسٹریلیا بھی اس میچ میں واپس آ سکتی ہے لیکن اس چانس کو وہ اویل کر سکے. تو میں اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ ساؤتھ افریقہ ٹیم ول ون دس میچ. تھینک یو.